त्रिवेंद्र सरकार में करोड़ों के साइकिल वितरण घोटाले के मामले में अब एक बार फिर से धामी सरकार ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। अब इसके बाद एक बार फिर से मामला सुर्खियों में आ गया है और इसी के साथ त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री यानी श्रम मंत्री रहे हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ये पूरा मामला क्या कुछ है, आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। ये मामला है त्रिवेंद्र सरकार के समय का, मतलब 2017 से 22 के बीच का। उस समय हरक सिंह रावत इन्हीं के सरकार में श्रम मंत्री थे। तब उत्तराखंड के रजिस्टर्ड मजदूरों को साइकिल, महिलाओं को सिलाई मशीन और सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए भारत सरकार की एजेंसियों को इसका टेंडर प्रक्रिया करके करोड़ों के इन सामानों की खरीद की गई और इस सामान को उत्तराखंड भेजा गया, जहां रजिस्टर्ड मजदूरों में साइकिलों का वितरण होना था। अब विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में वितरण के लिए कैंप लगाए। कुछ साइकिलें रजिस्टर्ड मजदूरों को मिली, लेकिन कईयों को नहीं मिली। पता चला कि कुछ नेताओं ने अपने ही कार्यकर्ताओं को बांट दी और कई इधर उधर चली गई, तो वितरण में काफी कुछ गोलमाल हुआ था। तब डीएम की लेवल पर इसकी जांच हुई थी। तब कुछ खास तथ्य इस जांच में सामने नहीं आ पाए थे। अब एक बार फिर से धामी सरकार ने इस प्रकरण की जांच के निर्देश दे दिए हैं। 15-20 दिन पहले ही दे दिए थे। जांच गढ़वाल और कुमाऊं के कमिश्नर को सौंपी गई है। सचिव श्रम आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि भी की है। दोबारा जांच के निर्देश के बाद ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। वहीं राजपुर के विधायक खजान दास ने कहा कि मेरे गोदाम में अभी भी 500 के करीब साइकिलें और 500 के लगभग ही सिलाई मशीन रखी हुई हैं, जो 2022 के चुनाव से पहले वितरण के लिए मिली थी। वो जब इलेक्शन से पहले, जब ये 2022 का चुनाव हुआ, उससे पहले आवंटन वो करना था, मजदूरों को जाना था। वो सामान बिल्कुल यथावत है, रखा हुआ है और उसमें तब तक इंक्वायरी चली गई थी और इंक्वायरी हो रही है और वो सामान सुरक्षित है और सरकार जब चाहे तब वो सामान को ले सकती है या आवंटन करने के लिए हमको दिशा निर्देश दे सकती है। हम जो हमारे पास मजदूरों की सूची है, उस सूची के अनुसार हम आवंटित कर। क्या वजह मानते हैं अभी तक आवंटन नहीं हुआ है? देखिए, इसमें इंक्वायरी जो चल रही है, इस वजह से वो रुका हुआ है। बहुत अच्छे जगह से रखा हुआ है, आप चाहे तो आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। देखिए, करीबन मैं वहाँ अपने आप तो स्वयं गया नहीं, तो जो मेरे संज्ञान में है कि करीबन 500 के लगभग साइकिलें और 500 के लगभग सिलाई मशीनें वहाँ पर और 400 के लगभग छाते। वहीं इस मामले में तत्कालीन श्रम मंत्री रहे हरक सिंह रावत ने बताया कि पूरे प्रदेश में इन सामानों के वितरण के लिए शिविर कार्यक्रम लगाए गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून के प्रेमनगर से इसकी शुरुआत की थी। श्रम विभाग के द्वारा जो निर्माण श्रमिक होते हैं, उनके विकास के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए लेबर सेस इकट्ठा किया जाता है। लेबर सेस भारत सरकार के कानून के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के समय समय पे दे निर्देशों के क्रम में किया जाता है, जिसमें जैसे देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नैनीताल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो कोई भी किसी भी भवन का नक्शा पास जब करते हैं या कोई सड़क बनती है, कोई भी निर्माण काम होता है, डैम बन रहा है, बिजली का काम हो रहा है, तो उसमें जितना भी लागत का जैसे माना 1 करोड़ रुपए का कोई सिविल वर्क हुआ, तो उसमें 1% लेबर सेस के रूप में लेबर विभाग को दिया जाता है। जो निर्माण श्रमिक होते हैं उनके भलाई के लिए, उनके प्रोग्राम के लिए, उसके तहत हम श्रम विभाग विभिन्न रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए, जिसमें उत्तराखंड में लगभग 3 लाख के आसपास रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक हैं, उनकी बच्चियों के लिए, उनकी बीमारी के लिए, उनको मजदूरी पे जाने के लिए साइकिल की सुविधा देने के लिए, उनको सोलर लाइट के लिए तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। उसी क्रम में उत्तराखंड सरकार के द्वारा, श्रम विभाग के द्वारा भारत सरकार की एजेंसियों को 2018 से लेकर 21 तक इन श्रमिकों को वितरण के लिए, महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन, मजदूरों के लिए साइकिलें, महिलाओं के लिए सिलाई की मशीनें वितरण करने का निर्णय बोर्ड के द्वारा लिया गया और भारत सरकार की एजेंसी को इस काम को दिया गया। उनके द्वारा टेंडर प्रक्रिया की गई, टेंडर लिया गया, सामान की सप्लाई की गई और लेबर विभाग के द्वारा और लेबर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा
और जो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे, मान्य मंत्रीगण थे, उनके द्वारा प्रदेश भर में शिविर लगाए गए। इस कार्यक्रम की शुरुआत उसमें के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के द्वारा, उसमें स्वर्गीय हरबंस कपूर जी विधायक थे कैंट से, प्रेम नगर में इस सामग्री के वितरण की शुरुआत की गई और ये पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम मजदूरों के हित में ये कार्यक्रम चलाया गया। जो एक बार बार आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये साइकिलें जो वाजिब व्यक्ति था, रजिस्टर्ड मजदूर था, उसके बजाय किसी और को दी गई, तो ये कई बार जो मेरी खुद भी जानकारी में है, जैसे राजपुर रोड पे माना खजानदास जी के क्षेत्र में कोई कार्यक्रम शिविर वितरण का लगा, विनोद चमोली जी के क्षेत्र में लगा, गणेश जोशी के क्षेत्र में लगा, हरबंस कपूर जी के क्षेत्र में लगा, तो हमारे श्रम विभाग के अधिकारी रहते थे, जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी रहते थे और मान्य विधायक रहते थे और मान्य विधायकों के द्वारा साइकिल, सिलाई की मशीनें उन मजदूरों को वितरण की जाती थी। तो कई बार ये शिकायतें भी आई कि मान्य विधायकों के द्वारा कुछ ऐसे लोगों को जो रजिस्टर्ड मजदूर नहीं थे उनको भी सामग्री दी गई। अब वो क्योंकि हमारे श्रम विभाग के जो कर्मचारी होते हैं बहुत छोटे, लेबर इंस्पेक्टर बहुत छोटा होता है। अब वो मान्य विधायक जी ने, मान्य मंत्री ने किसी को मन से कह दिया कि भाई इसको भी साइकिल दे दो, तो अब उनकी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं होती है छोटे अधिकारी कर्मचारियों को कि वो मंत्री और मान्य विधायकों को मना कर दें कि भाई ये रजिस्टर्ड श्रमिक नहीं है इसलिए हम इसको साइकिल नहीं देंगे। तो ये गलती हो सकती है, जो देखिए ये इसलिए स्तर पर हो सकता है कि कुछ 19-20 हो सकती है, लेकिन खरीद में, वितरण में हो सकता है कोई 19-20 हो जाए, लेकिन खरीद में कोई 19-20 नहीं है, क्योंकि खरीद राज्य सरकार के द्वारा, श्रम विभाग के द्वारा नहीं किया गया, खरीद भारत सरकार के एजेंसियों के द्वारा किया गया। उनके द्वारा प्रक्रिया अपनाई गई नहीं अपनाई गई, ये तो इसका जवाब तो वही एजेंसियां देंगी भारत सरकार की कि उनके द्वारा पूरी प्रक्रिया, टेंडर की प्रक्रिया पूरी अपनाई गई या नहीं अपनाई गई। खैर, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जांच की आंच किस किस पर पड़ती है, ये तो जांच होने के बाद ही पता लगेगा। तो फिलहाल इसी के साथ आज का उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।